अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और दुरूद और सलाम उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अहल व अयाल पर, और दुरूद और सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनके अहल व अयाल पर। व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह जुमा के फ़ज़ाइल, जुमा के दिन की सुन्नतें, जुमा के दिन हमें क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, हम इंशाल्लाह इस बारे में इंशाल्लाह कुरान और हदीस से इंशाल्लाह हम जानने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जुमा का नाम क्या है, जुमा का मतलब क्या है। कि जुमा का मतलब है जमा होना। जमा किस लिए होना है? हमें मस्जिद में नमाज के लिए जमा होना है। आप ये दिमाग से अपने बात निकाल दीजिए कि जुमा का दिन जिन लोगों को छुट्टी होती है, वो लोग जुमा के दिन को छुट्टी का दिन करार कर देते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि नमाज को जाने के कुछ वक्त पहले उठते हैं, गुस्ल करते हैं और नमाज को चले जाते हैं। इसका मतलब जुमा नहीं है। और औरतों ने इस दिन को क्या करार कर दिया है कि गुस्ल करना, साफ़ सफाई करनी है। मतलब साफ़ सफाई, गुस्ल हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है। वो अल्लाह के नबी ने हमारे लिए गुस्ल करने के लिए, ये नहीं कि पूरे गुस्ल घर को गुस्ल कराओ और जुमा का दिन ऐसे ही वेस्ट कराओ। तो औरतें इस दिन को साफ़ सफाई के एतबार से वेस्ट कर देती है। और फिर बहुत सारे औरतों के काम होते हैं, खाना पकाना, ये सब चीज़ें करनी है। बेशक जुमा का दिन हमारे लिए ईद का दिन है, हमें ईद के दिन के हिसाब से अच्छा खाना पका के खाना, कुछ गलत बात नहीं, हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन हमें इस बात पे भी गौर करना है, फ़िक्र करनी है कि हम सुन्नतें अदा करें और अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद सलाम पेश करें, और हमें जुमा के दिन जो सूरह कहफ पढ़नी है हम वो भी पढ़ें। तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जुमा की जो सुन्नतें हैं, जुमा के दिन हमें कौन सी सुन्नतें अदा करनी है, हम इस बारे में इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। सही बुखारी की हदीस है, चैप्टर नंबर 2 और हदीस नंबर 5, जिसमें अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स आकिल बालिग, यानी जो शख्स समझदार है, उस शख्स के ऊपर जुमा का गुस्ल वाजिब है, फ़र्ज़ है उस शख्स के ऊपर। और वो क्या करे? जुमा के दिन गुस्ल करे और अपने दांतों को मिसवाक से साफ़ करे, और उसके घर में अगर अवेलेबल है, अगर उसके पास मौजूद है, तो वो क्या करे? खुशबू लगाए। और एक हदीस है जिसमें सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये भी सही बुखारी की हदीस है, चैप्टर नंबर 2 और हदीस नंबर 8, जिसमें सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स में से जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और फिर वो क्या करे? अपने बालों में तेल लगाए, अगर उसके घर में पास है, अवेलेबल है उसके पास, तो वो खुशबू लगाए, अच्छे से तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, और वो मस्जिद में जाए, मस्जिद में नमाज के लिए जाए। और जो लोग सफ़ों में आके बैठ चुके हैं उनको वो अलहदा नहीं करे, अलग नहीं करे, तो इंशाल्लाह उसके पिछले जुमा से लेके इस जुमा तक के गुनाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो माफ़ करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, ये जुमा की सुन्नत है। हमें क्या करना है? गुस्ल करना है, मिसवाक से हमारे दांतों को साफ़ करना है, हमारे पास अगर परफ्यूम अवेलेबल है तो हमें वो लगाना है, हमारे सर में हमें क्या करना है? तेल भी लगाना है। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो शख्स जुमा की नमाज के लिए जाएगा उसके लिए क्या फ़ज़ाइल है, उसके लिए क्या अज्र और सवाब है। ये हदीस है अबू हुरैरा की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये भी सही बुखारी की हदीस है, चैप्टर नंबर 2 और हदीस नंबर 6, जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो शख्स, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो शख्स में से जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, जिस तरह हम जनाबत का गुस्ल लेते हैं, जनाबत का गुस्ल हम किस तरह लेते हैं? अपने बदन को पाक करते हैं, अपने ज़ेरे नाफ, ज़ेरे बगल को हम साफ़ करते हैं, पाक करते हैं, और साफ़ सुथरे होकर हम क्या करते हैं? नमाज के लिए जाते हैं, जुमा की नमाज के लिए जाते हैं। और वो अगर वो कोई शख्स अफजल वक्त में जाता है तो उसको क्या सवाब मिलेगा? उसको एक ऊँट ज़िबा करने का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो शख्स जाएगा उसके लिए क्या है कि उसे एक गाय ज़िबा करने का, अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो शख्स जाएगा उसके लिए हॉर्न रैम, यानी सींग वाला मेंढा ज़िबा करने का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा उस शख्स को क्या है? चिकन, हैन, एक मुर्गी अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिलेगा। और उसके बाद जो जाएगा उसे एक अंडा अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिलेगा। और उसके बाद
इमाम मिंबर पे आने के बाद वो जो शख्स चुपचाप बैठता है और फिर खुतबा सुनता है, तो वहाँ पे फरिश्ते भी आते हैं वो खुतबा सुनने के लिए, अल्लाह के नबी का और अल्लाह का ज़िक्र सुनने के लिए वहाँ पे फरिश्ते भी आते हैं। तो हमें ज़रूरी है हम इस बात को लाजिम समझें कि देखिए अभी मैं जिस तरह से आपको बताया, फ़ायदा बताया कि जो शख्स अव्वल वक्त में जाएगा उसको क्या मिलेगा, जो आखिरी वक्त में जाएगा उसको क्या मिलेगा। तो हम कोशिश करें कि हम मस्जिद में अव्वल वक्त में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने के हकदार बने इंशाअल्लाह ताला। और आगे अभी इसके पहले जिस तरह से मैंने हदीस बयान की सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कि जो शख्स जुमा की नमाज को गुस्ल करके जाएगा, सर में बाद तेल लगा के खुशबू लगा के जाएगा और लोगों को अलहदा नहीं करेगा, तो उसके लिए पिछले जुमा से लेके इस जुमा तक इंशाल्लाह उसके जो सगीरा छोटे जो गुनाह हैं इंशाल्लाह वो माफ़ हो जाएंगे। तो देखिए अल्लाह के नबी ने साफ साफ बता दिया है हमें हदीस के ज़रिए कि सफ़ों में जाके पीछे से आके आगे जो लोग सफ़ों में बैठे हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको अलहदा करने के लिए, अलग करने के लिए अल्लाह के नबी ने हमें मना किए हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हम इस गांव के बड़े या फिर हम उम्र से बड़े हैं, तो वो क्या करते हैं पीछे से लास्ट से आते हैं। नमाज का जब इमाम जब अल्लाह अकबर कहते हैं तब वो पीछे से आएंगे, लास्ट से आएंगे और आगे जाके खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने हमें हदीस के ज़रिए साफ साफ मना किया है। तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम पीछे से आओ और जो शख्स आगे बैठा है, फिर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर कोई जवान हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम उस शख्स को अलग करो और पीछे बिठाओ। देखिए अगर हम अल्लाह के नबी की ये बात सुनेंगे, हम सफ़ों को नहीं तोड़ेंगे। जो जिस वक्त में आएगा, जिस तरीके से आएगा, वो सफ़ में आगे आगे उसी तरीके से बैठ जाएगा। तो देखिए जो लोगों की शिकायत होती है कि बच्चे मस्ती करते हैं या फिर नमाज में बच्चे खलल पैदा करते हैं, तो ये सब नहीं होगा। अगर हर कोई अपने बच्चे को, अगर कोई कहने लगा कि बच्चों को पीछे भेज दो, बच्चों को पीछे भेज दो, तो सब बच्चे मिलके क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो तुम्हारी नमाज में डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो भी सफ़ में जिस तरीके से भी आया है ना, हमें क्या करना है कि उसे उसी जगह पे बैठने देना है। हम जिस वक्त में आए, हमें जो जगह मिली, हमें उस जगह पे बैठना है। और इस बात को याद रखें कि अल्लाह के नबी ने इस बात को मना किए। ये है जुमा की नमाज के फ़ायदे, जुमा की नमाज को जाने के लिए फ़ायदे। और एक हदीस है जिसमें अबू अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये भी सही बुखारी की हदीस है, चैप्टर नंबर 2 और हदीस नंबर 30, जिसमें अबू अब्बास रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि जो कोई भी शख्स जुमा की नमाज के लिए जाता है और फिर जुमा की नमाज को जाते वक्त उसके पैर में जो भी धूल मिट्टी लगती है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके पैरों को क्या करेगा? जहन्नम की आग से इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको महफूज रखेगा। तो हम ये सब कब होगा? जब हम वक्त पे उठेंगे, वक्त पे उठ के गुस्ल करेंगे, रेडी हो जाएंगे वक्त से पहले। ये नहीं कि इमाम में अल्लाह अकबर कहा और हम घर में से भाग भाग के निकल रहे, ये नहीं। हम अफजल वक्त में निकलेंगे तो हमें अभी जो मैंने जिस तरह से आपको सवाब बयान की कि क्या क्या ज़िबा करने का या फिर अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिलेगा, वो भी मिलेगा। और अगर हम पहले थोड़ा निकलेंगे तो हम चल के जाएंगे तो हमारे पैर में जो धूल मिट्टी लगेंगी वो क़यामत के दिन हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। अल्लाह ताला हमारे जो इस पैरों पे जहाँ पे धूल मिट्टी लगी, हमें क्या करेंगे? अल्लाह ताला जहन्नम की आग से महफूज रखेंगे। हम क्या करते हैं कि आखिर वक्त में मर्द हो गया, अगर मर्द है और कुछ औरतों का भी अगर मैं एहतमाम है, तो औरतें भी क्या आखिर वक्त में औरतों के देखो काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। और मर्द क्या करते कि जिनको छुट्टी है जुमा के दिन, वो क्या करते कि आखिर वक्त में उठते, गुस्ल करते और गाड़ी को किक मार के मस्जिद में नमाज के लिए निकल जाते और फिर इस सवाब से महरूम रह जाते कि क़यामत के दिन तुम्हारे पैरों को जहन्नम की आग से महफूज रखा जाने वाला है। तो हम इस सवाब से महरूम रह जा रहे हैं। तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके उठें, गुस्ल करें और चल के जाने की कोशिश करें। दरूद पढ़ते पढ़ते जाए, अल्लाह का जिक्र करते करते जाए, तो हमें इंशाल्लाह और ज़्यादा सवाब मिलेगा। अभी तो हमने ये सुन्नतें जानी इंशाल्लाह, और जो जुमा के नमाज के लिए जो शख्स जाएगा उसके लिए क्या फ़ायदा होते हैं वो हमने इंशाल्लाह भी जाने। आगे हम क्या इंशाल्लाह आगे एक और सुन्नत है, आगे एक और हमें चीज़ करनी है। वो क्या करनी है? हमें सूरह कहफ पढ़नी है। तो ये देखिए सहीहा की ये हदीस है 3392
जो शख्स जुमा के दिन सूरे कहफ पढ़ेगा उसके लिए पिछले हफ्ते से लेके इस हफ्तों तक इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से नूर बना रहेगा और हिदायत बनी रहेंगी। तो इस बात को समझ ली कि अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर नूर आ रहा है, नूर बरसने वाला है। दो हफ्ते तक आपके लिए नूर बना रहने वाला है अल्लाह की तरफ से, और वो भी किस जरिए, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए, अपने लिए नूर पाने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट से आधा घंटा निकालना है और सूरे कहफ की तिलावत करनी है। सूरे कहफ थोड़ी बड़ी है, जो लोग रोज़ हर जुमा को पढ़ते हैं वो 15 मिनट में भी पढ़ लेंगे। जो लोग हर जुमा को नहीं पढ़ते या फिर जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, मैं उनसे कहूँगी कि वो स्टार्ट करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। उनके लिए टाइम जाएगा थोड़ा, तो वो क्या करे कि थोड़े थोड़े पार्ट्स में उसको डिवाइड करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम एक बार में बैठे और एक ही बार में पढ़े, तुमको जिस तरह से मैनेज हो रहा है तुम उस तरह से पढ़ो, क्योंकि औरतें अगर रहेंगी तो उनको जुमा के दिन मैनेज नहीं होगा, मर्द भी रहेंगे तो उनके भी कुछ काम रहेंगे, तो उनको एक ही साथ में बैठ के पूरा मैनेज नहीं होगा। तो क्या करें, तोड़ तोड़ के पढ़े, लेकिन सूरे कहफ की तिलावत करें। और इसका फ़ायदा क्या है, बेशक तुम्हारे लिए वो 2 हफ्तों तक नूर बन के रहने वाला है। और ये क्या करने वाला है, तुम्हें दज्जाल के फितने से, जो बहुत बड़ा फितना क़यामत के नज़दीक जो आने वाला है अल्लाह की तरफ से, वो सूरे कहफ की तिलावत की वजह से, वो अगर तुम सूरे कहफ की पहली 10 आयतों को अगर याद करेंगे, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 21883, चैप्टर नंबर 21883 हदीस नंबर, अगर तुम सूरे कहफ की तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह तुम दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। और ये देखिए, सूरे कहफ अगर तुम हर जुमा को अगर पढ़ने की, हर रोज़ अगर पढ़ने की आदत लगाएंगे अपने आप को, तो इंशाल्लाह सूरे कहफ भी पूरी तरह याद हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो जुमा के दिन तो इसका सबब ही है कि अगर तुमने इस जुमा को तो पढ़े, तो पिछले हफ्ते से लेके इस अगले हफ्ते तक तुम्हारे लिए, 2 हफ्तों तक तुम्हारे लिए क्या होगा, इस जुमा से लेके अगले जुमा तक तुम्हारे लिए क्या होगा, नूर, अल्लाह की तरफ से नूर होगा। और तुम इंशाल्लाह अगर ये रोज़ पढ़ते जाएंगे तो क्या करेंगे, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह तुम दज्जाल के फितने से भी इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। देखिए, दज्जाल का फितना इतना बड़ा है और इतना हौलनाक है ये चीज़ कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की तरफ से भेजे गए पहले अंबिया, नूह अलैहिस्सलाम, वो भी अपने कौम को डरा रहे कि क्या आने वाला है, दज्जाल कौन आने वाला है, दज्जाल आने वाला है। अब ये इस तरह के से हालात है कि हमारे जो कुछ मुसलमान भाई बहन हैं उनको मालूम भी नहीं कि दज्जाल क्या है, वो जानते ही नहीं है कि दज्जाल क्या है, क्या आने वाला है। वो बस अपनी दुनिया में लगे हुए, उनको मालूम ही नहीं, इस बात से बेखबर ही है वो कि दज्जाल आने वाला है। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं है, कुरान नहीं पढ़ते, हदीसें नहीं पढ़ते, जानते नहीं हदीसों को, कुरानों को, इसलिए समझ में नहीं आता। ये सही बुखारी की हदीस है कि 7127, जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा है कि नूह अलैहिस्सलाम से लेके हमारे नबी आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इन सब ने अपनी कौमों को दज्जाल के फितने से डराया है कि दज्जाल आने वाला है, तुम इससे बचो। और अल्लाह के नबी ने साफ साफ हमें हदीस के ज़रिए बताया है कि सही मुस्लिम की जो अभी जिस तरह से मैंने आयत बयान की आपके सामने, हदीस सही मुस्लिम की जो हदीस है, चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 1883, जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा है कि तुम सूरे कहफ के पहली आखिरी और या फिर पहली 10 आयतों को क्या करो, तुम याद करो, अपने जहनों में जहन नशीन कर लो, उनको याद करो। तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन, क़यामत के नज़दीक अल्लाह जब दज्जाल आएगा और तुम्हें जो याद होंगी, तुम्हारे सामने जब दज्जाल का फितना आएगा और तुम उसके सामने, अगर तुम्हारा दज्जाल से सामना होता है और तुम उसके सामने सूरे कहफ की तिलावत करते हैं, तो तुम इंशाल्लाह सूरे कहफ की बरकत से इंशाल्लाह अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहेंगे और दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह बच जाएंगे। और क्या है सूरे कहफ का हमें फ़ायदा, ये मुस्तद हाकिम की रिवायत है, चैप्टर नंबर 2 और हदीस नंबर 368, जिसमें एक सहाबी कहते हैं कि वो जब अपने घर में सूरे कहफ की तिलावत कर रहे थे, उन्होंने सूरे कहफ के अपने घर में तिलावत की और उन्होंने देखा कि उनका जो जानवर है तो बहुत ज़ोर से फुदक रहा है, यानी कूदी मार रहा है, खुशी से उछल रहा है वो जानवर। तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये क्यों उछल रहा है या फिर ये क्यों कूद रहा है। फिर वो घर से बाहर निकले और उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या बात है।
तो वो जब घर से बाहर निकले और उन्हें देखा तो उनके ऊपर एक बादल नमूदार हो रहा था और वो उनको साया दे रहा था। तो वो अल्लाह के नबी के पास गए और उन्होंने अल्लाह के नबी को ये बात बयान की कि इस तरीके से हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम कुरान में से सूरह कहफ पढ़ा करो, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारे घर में बरकतें आएंगी और तुम्हें सुकून मिलेगा। देखिए आप सूरह कहफ पढ़े, सूरह कहफ पढ़ के देखें, इंशाल्लाह स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून किस तरह आता है और आपके घर में किस तरह से बरकतें आती हैं। और हमें दज्जाल के फितने से बचना है तो हमें उसके लिए क्या करना है, शुरुआत की कुरान सूरह कहफ की शुरुआत की 10 आयतें हमें क्या करना है, हिफ्ज़ करनी है, याद करनी है। देखिए 10 आयतें हैं, हम हर रोज़ मगरिब के बाद अगर इंशाल्लाह इन 10 आयतों को अगर याद करेंगे ना, तो हर रोज़ याद कर करके, हर रोज़ पढ़ के, हमें याद भी नहीं करना है, हर रोज़ हमें पढ़ना है, सिर्फ 10 आयतें पढ़नी है। इंशाल्लाह देखेंगे आप रोज़ इंशाल्लाह 10 आयतें पढ़ के इंशाल्लाह हमें अगर कोई अच्छे से याद करने वाला है, अल्लाह ताला ने उसको अकल दिया है, तो वो हफ्ते में भी याद करेगा, कोई 15 दिन में भी याद कर लेगा, किसी को महीना जाएगा, किसी को 2 महीने जाएंगे। लेकिन हम दज्जाल के फितने से बचे रहेंगे। हम कोशिश करें कि मगरिब के बाद इंशाल्लाह क्या करें कि सूरह कहफ की पहली 10 आयतें हम पढ़े, उनको पढ़ें और क्या करें, हम इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आयतें हमें दज्जाल के फितने से, जो बहुत बड़ा फितना है, नूह अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी के पहले अंबिया और आखिरी अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब ने अपनी कौमों को दज्जाल के फितने से डराया है। तो हम कोशिश करें कि सूरह कहफ की पहली 10 आयतें हम पढ़ें, मगरिब को हर रोज़ पढ़ें, ताकि हमें वो याद करने में आसानी हो जाए। और हम क्या करें, हर जुमा को भी पढ़ के हम क्या करें, हम सवाब के भी बाइस बने। हमारे लिए बेशक कुरान पढ़ने का तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, हमारे लिए नूर होगा 2 हफ्तों तक, और हमारे घर में इंशाल्लाह बरकतें आएंगी और हमें दिली और जहनी इंशाल्लाह सुकून भी महसूस होगा। देखिए अभी जिस तरह का माहौल है, जिस तरीके की लाइफ है, हर कोई फ्रस्ट्रेट है अपने कामों की वजह से, परेशानियों की वजह से, हर कोई, किसी की दिमाग की हालत, किसी के दिमाग को सुकून नहीं है। तो क्या करें, सूरह कहफ पढ़ के तो देखें कि किस तरह आपकी ज़िंदगियों में और आपके जहनों में इंशाल्लाह और आपके घर में बरकतें आती है और आपके दिलों को और आपके जहनों को किस तरह से सुकून मिलता है इंशाल्लाह ताला। आगे हम इंशाल्लाह अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद और सलाम पेश करने की, जुमा के दिन इसका हमें पेश करने की इंशाल्लाह हम दलाइल इंशाल्लाह देखेंगे। अबू दाऊद की ये हदीस है 1531, जिसमें अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम जुमा के दिन मेरे ऊपर क्या करो, दुरूद और सलाम पेश करा करो। दूसरी एक और हदीस है भी अबू दाऊद की है 1530, जिसमें कहा गया है कि जो शख्स जुमा के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं, जो फरिश्ते क्या करते हैं, जिन फरिश्ते का काम ही यही है कि दुनिया में जहाँ पे, पूरी दुनिया में जो कोई भी अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद और सलाम पेश करता है, तो वो क्या करें, उन सबको जमा करे और अल्लाह के नबी के सामने पेश करे। तो ये देखिए दरूद भी पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो शख्स हमारे ऊपर रहमतुल लिल आलमीन हमारे लिए बन के आया था, जिस शख्स ने हमारे लिए इतनी सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उनके ख़ानदानों ने, उनके औलादों ने हमारे लिए इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें हमारे लिए बर्दाश्त की, किस लिए, हम उम्मतियों के लिए। तो क्या हम उस शख्स के लिए, उन शख्स की अहल अयाल के लिए क्या हम दुआ नहीं कर सकते? दुरूद शरीफ क्या है, एक दुआ ही तो है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला अली मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रख और उनके सलामती, उनके ऊपर सलामती अता कर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल पर, उनके ख़ानदान वालों पर सलामती कर। देखिए ये एक दुआ ही है, जो क्या हम अपने नबी के लिए इतनी दुआ नहीं कर सकते, जो हमारे लिए हर चीज़ की तकलीफ, जिन्होंने हमारे लिए बर्दाश्त किए, जिन्होंने हमें सुन्नतें बता के गए, हमें हर चीज़ में से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो जो हमें बता के गए, कि हम उनके लिए थोड़ा सा वक्त दरूद और सलाम पेश करने के लिए नहीं निकाल सकते? अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। आगे इंशाल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे कि जुमा के दिन दुआ हमें करना है। तो जुमा के दिन जो अफजल वक्त है दुआ करने के लिए, जो अफजल वक्त है वो कौन सा वक्त है? असर और मगरिब के दरमियान। असर और मगरिब के दरमियान का आखिरी वक्त जो है वो दुआ के लिए सबसे अफजल वक्त है। अल्लाह के नबी ने कहा है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन इंशाल्लाह
असर की नमाज के बाद, ये सही बुखारी की हदीस है, चैप्टर नंबर 2 और हदीस नंबर 57। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला इसके रावी है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स जुमा के दिन एक टाइम रहता है, एक वक्त रहता है जो सबसे लकी टाइम रहता है। जो शख्स इस वक्त में दुआ करेगा सिवाय हराम चीज़ को छोड़ के, सिर्फ सिवाय हराम चीज़ को छोड़ के, अगर कोई शख्स जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान आखिरी वक्त में, असर और मगरिब के आखिरी वक्त में अगर कोई शख्स दुआ करेगा हराम चीज़ के सिवाय, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसकी दुआ को बिल्कुल इंशाल्लाह रद्द नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर इंशाल्लाह सुनेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जुम्मा के दिन ऐसे भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की कोशिश करें ही करें। इस वक्त का भी, इस आखिरी वक्त का, असर और मगरिब के दरमियान के आखिरी वक्त का भी हम फ़ायदा उठाएं। अल्लाह से दुआ करें, तो बस इस्तग़फ़ार करें अल्लाह से और दुआ करें। और सिवाय हराम चीज़ के अगर हम कोई चीज़ अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो हमें ज़रूर अता करेगा। अल्लाह से दुआ है कि मैंने जो भी आपसे अभी शेयर किया है, सुन्नतों के बारे में, दरूद शरीफ पढ़ने के बारे में, या फिर सूरह कहफ की जो फजीलतें हैं उन बारे में, और जो जुमा की नमाज के लिए जो शख्स जाएगा किस तरीके से जाएगा तो उसको क्या सवाब मिलेगा। अल्लाह से उम्मीद है कि जो भी हमने सुने हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वो याद रखने की और उसके हिसाब से अल्लाह ताला हमें चलने की अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। मैं एक और आपसे बात करना चाहूँगी कि मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, तो कभी कभी बीच में से मैं रुक जाती हूँ या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी हिचक महसूस होती है। क्यों हिचक मुझे महसूस होती है? क्योंकि मैं सही बात आपसे शेयर कर रही हूँ, अल्लाह के नबी की और दीन की सही बात शेयर कर रही हूँ, और वो भी बुखारी शरीफ से, कुरान और हदीस से। तो दिल में एक थोड़ा सा डर होता है, थोड़ी सी हिचक होती है कि कहीं मेरे मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए, नाउज़ बिल्लाह, कहीं मैं गलत कोई बात बयान नहीं कर दूँ। तो अगर किसी को अगर शिकायत है तो मैं उनसे चाहूँगी कि अल्लाह से वो मेरे लिए भी दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान को इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी ज़बान पे अल्लाह के लफ्ज़ जारी कर दे और मुझे भी आसानी करे। और इंशाल्लाह आप भी मुझे सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल को या फिर मेरी वीडियोस को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाए और मुझे इंशाल्लाह इनकरेज करे और मुझे इस दिन के काम में इंशाल्लाह और आगे जाने में इंशाल्लाह आप भी मेरी मदद करें। आपसे आपके अगर अभी जो मैंने आपके जुमा के हवाले से मैंने आपसे नॉलेज शेयर की हो इस बारे में, या फिर किसी और मसले के बारे में आपके कुछ भी सवाल हो या फिर कुछ भी कमेंट हो आपका, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको भी समझने की और दीन के रास्ते पे सही तरीके से चलने की, हमें और एक दूसरे की मदद करने की, और हमारे उम्मत के लिए, हमारे साथ हमारे लिए, हमारे उम्मतियों के लिए भी अल्लाह ताला दुआ करने की अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमारे अल्लाह ताला आखिरत सवारे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।